गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा जैसे कि पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल, ठीक है, तीनों दिन का, ठीक है, क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं जो भी एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, और भी आप क्वेश्चन बैंक चाहते हैं, ठीक है, आप देखिए, हम आपको इकट्ठा सारे एग्ज़ाम का, ठीक है, आपको शिफ्ट वाइज शिफ्ट ना करा के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक करा देंगे। ठीक है, तो चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो दोस्तों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ उनको भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला आपका क्या है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अप्रैल 2021, ठीक है, में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? अप्रैल 2021 में आपके मुख्यमंत्री कौन थे उत्तराखंड के? देखिए, ये अप्रैल 2021 तक का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ तक कौन थे? तीरथ सिंह रावत थे। ठीक है, कार्यकाल कब से? 18 मार्च 2017 से लेकर 4 जुलाई 2021 तक था। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, पुष्कर सिंह कौन है? धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तराइन के प्रथम युद्ध में महमूद गोरी को किसने हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में आपका कब हुआ था? ये हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तराइन के मैदान में लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया था? तराइन के मैदान में, इसलिए इसको तराइन का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा और पृथ्वीराज चौहान और मुसलमान आक्रमणकारियों के बीच हुआ था। ठीक ना, तराइन के प्रथम युद्ध में महमूद गोरी ने किसको हराया था? तो किसको हराया था? देखिए, आपको पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मार्च 2022 में इनमें से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था? तो बिहार में का मार्च तक विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है। जो ऑप्शन था उसमें आंसर क्या था? बिहार। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता देखिए, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो है वो आपको सीस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता आपको मापी जाती है रिएक्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, ISL 21 का किताब किस टीम ने जीता था? इसका किताब मुंबई सिटी FC के आपका TK मोहन बगान को मात देकर 7वें सीज़न का किताब आपको क्या हुआ था? जीता था। 7वें सीज़न का किताब जीता था। हाल ही में किस फुटबॉलर कोच की मृत्यु हो गई थी? देखिए, फरवरी 2022 में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच रुस्तम अकरामोव का मृत्यु हो गया था। कहाँ? उज्बेकिस्तान में अपने पैतृक स्थल पर निधन हो गया था। ठीक है, वाइट माउंटेन किसको कहा जाता है? देखिए, एपलाचियन पर्वत को क्या कहता है? वाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इनका विस्तार लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व आर्द्रता दिवस वर्ल्ड आपका वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अर्थ डे, पृथ्वी दिवस 21 का थीम क्या था? हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। ठीक है, और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर नामक किस क्षेत्र में स्थित है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपका स्थित है रिंग ऑफ फायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अदृष्ट अष्टदिग्गज का संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि रहते थे।
कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण आपका 1193 ईसा में शुरू कराया गया था। ऐबक के द्वारा आपका केवल काम शुरू किया गया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का शुरुआत किया गया था, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा क्या हुआ था, इसका निर्माण का कार्य पूरा किया करवाया गया था। ठीक है। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? देखिए, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन यूनेस्को में शामिल नहीं है? तो देखिए, लाल किला यूनेस्को में शामिल है, ताजमहल भी शामिल है, एलोरा की गुफाएं भी शामिल है। जो ऑप्शन था उसके अनुसार आपका चार मीनार जो है यूनेस्को में शामिल नहीं है। मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट बराबर होता है क्या? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी होगी, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी आंसर देने में। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, और 224 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है, और 1 मेगाबाइट बराबर आपका 1024 गुना 1024 कर देंगे, यह आपका इतना हो जाएगा बाइट्स। ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान की स्टेपिज हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है। कौन सी होती है? स्टेपिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस घटना से बनता है? इंद्रधनुष जो है वो किस घटना से बनता है? तो वर्षा तथा बादल में पानी की सक्षम बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूरज किरणों का विक्षेपण, ठीक है, ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण होता है। जस्टिस एन.वी. रमना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी का वज़न कितना होता है? किडनी का वज़न आपका होता है कितना? तो देखिए, इसका वज़न होता है आपका पुरुषों में 125 से 170 ग्राम के बीच, महिलाओं में 115 ग्राम से 155 ग्राम के बीच। सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा किया गया था और आपका किसके शासनकाल में किया गया था, देखते हैं। ठीक है। चलिए, सती प्रथा का अंत भारतीय पुनर्जागरण के जनक, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, इनसे एक और क्वेश्चन बन सकता है। पुनर्जागरण के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली को आपका राजधानी कब बनाया गया था? देखिए, दिल्ली को राजधानी के रूप में सबसे पहले किस राजवंश ने बनाया था? तो गुलाम वंश ने बनाया था सबसे पहले दिल्ली को राजधानी के रूप में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो कम्बाला भारत के कर्नाटक राज्य में पारंपरिक रूप से आयोजित एक वार्षिक भैंस दौड़ है। ठीक है। कहाँ किया जाता है? तो आपका कम्बाला कर्नाटक में कराया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, पुरुषों का हृदय का औसत भार कितना होता है? ये होता है 300 ग्राम से पुरुषों का, और महिलाओं का कितना होता है? 200 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमारे टाइपर ने ये टाइप करना आंसर भूल गया। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग SSC CHSL या एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप ज़रूर बता पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मोनोसाइट हैं? मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड कौन है? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है। ठीक है। जो भी इसके अलावा ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में मतलब होगा, वो आपका मोनोसेकेराइड नहीं होगा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। तो नेशनल, ठीक है, देखिए ये आपका नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, किसके बीच लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था आपका मेदिनी राय और जयचंद के बीच लड़ा गया था, चंदेरी राय का। ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ ये कब लड़ा गया था? तो आपको 1528 ईसा में लड़ा गया था। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय प्रतीक किस वर्ष में अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, यूरिया का आविष्कार किसने किया था? यूरिया को सर्वप्रथम 1773 में मूत्र में, ठीक है, फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी हाउले ने खोजा था, परंतु कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया बनाने का श्रेय जर्मनी वैज्ञानिक होहरल को दिया जाता है। IMF के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? पियरे ओलिवियर गोरिचस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, देखिए इसका गठन कब किया गया था? देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट छूट रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए IMF का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। चलिए, कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी तरीके से आप दे पाएंगे। ठीक है।
कोणार्क मंदिर, ठीक है, सूरज मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। अथर्ववेद में कितने मंडल है? तो अथर्ववेद में 10 मंडल, आपका 20 मंडल, 728 सूक्त और 5839 मंत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और इस बेस पे आपको तैयारी करनी है और ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद भी होना चाहिए, ताकि जब एग्ज़ाम आए, और शायद क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है टीसीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाती है। 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण में बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो आंकड़ों के मुताबिक, ठीक है, 2001 में कुल जनसंख्या का करीब 16% बच्चे थे, लेकिन साल 2011 में ये कम होकर करीब 13% रह गए। ठीक है, सुनील छेत्री 2021-22 में आईएसएल किस क्लब से खेले थे? बेंगलुरु एफसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको गांधी जी से क्वेश्चन है। 1931 में गांधी जी के जेल में छूटने पर, गांधी जी के जेल से छूटने पर कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, चलिए इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। एनआईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनआईपी का फुल फॉर्म आप देख लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो शरद अरविंद बोबड़े 47 वर्ष। वर्तमान में एन.वी. रमन 48 वर्ष। देखिए, अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके कौन थे? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप देंगे। ठीक है, मैं आपको बस हिंट करता हूँ। देखिए, शरद अरविंद बोबड़े 47वें आपके क्या चीज़ थे? मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में आपके कौन है? तो आपका एन.वी. रमन है। ठीक है, 48वें। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री एच जे आपके कनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत के चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये है आपका भाग 15 में और अनुच्छेद आपका 324 से लेकर 329 में। ठीक है, और इसका गठन किया गया था आपका कब? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं अभी। आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है? तो आर्सेनिक का सिंबल होता है AS। एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 13 होता है। ठीक है, चलिए पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड आपका ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? आप कमेंट में आंसर दें। वर्ल्ड हेरिटेज डे 21 का थीम क्या था? इसका थीम था आपका कम्प्लेक्स पेस्ट। ठीक है, डेराइव्स फ्यूचर, कम्प्लेक्स पास्ट। ठीक है, आपका डाइवर्स फ्यूचर, ये आपका थीम था। चलिए पहा अवार्ड, ठीक है, पहा अवार्ड समिति का अध्यक्ष कौन है? ये है आपका भारत के उपराष्ट्रपति 2022 में। ठीक है, टोटल 128 पहा अवार्ड दिया गया था। ठीक है, जिसमें से पहा विभूषण 4, भूषण आपका 17 और आपका श्री दिया गया था 117। CH3CH2OH का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र इथेन होता है। ठीक है, इथेनॉल। देखिए, इसका रासायनिक सूत्र इथेनॉल होता है। ठीक है, चलिए पानी को साफ़ करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोरिफिकेशन, क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को, विश्व जल दिवस। इसका थीम क्या चीज़ था? देखिए, इसका थीम ये था। अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, दूसरे शिफ्ट में मिला। तीरथ सिंह रावत थे। ठीक ना, कार्यकाल कितना था? तो आपका देख लीजिए, ये सब तो क्वेश्चन हम लोग देखे ही थे सेम टू सेम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के, ठीक है, अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन को जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपको, ठीक है, आपका 42वां संशोधन। 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध से हम लोग क्वेश्चन देखे थे। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या चीज़ से? तो 12 अप्रैल के आपके ऑल शिफ्ट से देखेंगे। ठीक है, चलिए बाबर का पुराना नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए बाबर का पुराना नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुराना नाम था। ठीक है, और बाकी आप इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आपके समय को नहीं बर्बाद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। गोवा राज्य को किस संविधान संशोधन के तहत अलग राज्य का दर्जा दिया गया था? ये दिया गया था 56वां संविधान संशोधन के तहत।
ठीक है। आपका 1987 को गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। गोवा राज्य का भारत का 25वां राज्य बना दिया गया था, ठीक है। चलिए, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बुरूनी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अल बुरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद कौन सी अरबी भाषा में लिखी गई थी? इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दें। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 21 किसे दिया गया था? ये दिया गया था सुंदर साहू को दिया गया था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग आपके सामने रखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसको आप देखेंगे भी और इसका जवाब भी देंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। चलिए तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या है, देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ देखिए तो सबसे क्या है, देखिए शिंजो आबे जो है वो आपका क्या के जापान के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। एसपी बालासुब्रमण्यन, इनको मरणोपरांत दिया गया था कला के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, डॉक्टर बेले मोनापा हेगड़े, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। नरिंदर सिंह कपानी, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये यूएसए के हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मौलाना वहीदुद्दीन, ठीक है, आध्यात्मिक क्षेत्र में इनको दिया गया था। चलिए, ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे जो कि याद रखनी है, हो सकता है आगे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका एनर्जी की इकाई है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये आपके कितने के बराबर होता है? देखिए, इतने के बराबर होगा या फिर आपके इतने के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो चौधरी चरण सिंह। देखिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ट्रिक मिल जाएगी कि भारत के टोटल अभी तक के कौन कौन से राष्ट्रपति हुए नंबर वाइज, और भारत के प्रधानमंत्री, इसको आप याद ही कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि कब किस एग्ज़ाम में आपसे पूछ दिया जाए ऐसा सवाल ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, ये आर्य समाज के संस्थापक थे, सही बात है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, सही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उनका जन्म जो हुआ था गुजरात में हुआ था, ठीक है, ये भी सही बात है, ठीक है। वे ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे? नहीं, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। चलिए आप याद रखिएगा, ब्राह्मण समाज के कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा, आपका हुआ था 1931 को हुआ था, ठीक है। और आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ठीक है। इसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व किए थे, बस यही लास्ट बार किए थे कांग्रेस के नेतृत्व। फिर नेफ्रॉन किस अंग की बुनियादी कार्यात्मक इकाई होती है? किडनी की होती है, जिसको हिंदी में हम लोग गुर्दे कहते हैं। चलिए, 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपको गुलुक लुइस को। 2021 में अब्दुल रजाक को दिया गया था। असम सरकार ने किस महिला एथलेटिक को डीएसपी नियुक्त किया है? हिमा दास को चुना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा के पूर्व घाट व देवमाली, ठीक ना, में सबसे आपका कितना है? आपका 1672 मीटर सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है। यह उड़ीसा के कोरापुट ज़िले में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा के कोरापुट ज़िले में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 1968 किससे संबंधित है? ये आपको अनुच्छेद 1967 जो है भाग 20 से संबंधित है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, देखिए ये आपको संविधान की शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। भारत देश की जीडीपी किस में दिखाई जाती है? तो रुपया या डॉलर में दिखाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 100वें संविधान संशोधन के समय, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी। अब 100वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था आपका समझौता हुआ था, ठीक है। भूमि आदान प्रदान का जो भी विवाद था उसके ऊपर सहमति व्यक्त किया गया था कि आप इधर रहेंगे हम उधर रहेंगे, जो भी था उसके ऊपर समझौता किया गया था, ठीक है। टोटल डिस्कशन किया गया इस लाइन में, आप इसको अच्छे से पढ़ ले बस, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कब हुआ था? 2015 में। राखी गड्डी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। खरीफ की फसल कौन सी है? देखिए, खरीफ की फसल जो होती है ये प्रमुख फसल होती है, ठीक है। पहला तो ये याद रखना है, प्रमुख फसलें होती है धान, चावल, मक्का, ज्वार, भाटा, मूंगफली, ठीक है।
कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। बजट 2021 और 22 में कुल कितनी राशि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पेश किया गया था? आपका टोटल आपका कितना किया गया था? तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,449.62 करोड़ किया गया था। न्यूटन के नियम किससे संबंधित है? न्यूटन के नियम जो है बल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर पूरे जल का प्रतिशत कितना प्रतिशत हिस्सा समुद्र है? तो 97% हिस्सा। किस तुगलक शासक के समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया गया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विश्व कुश दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुश दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 13 अप्रैल के जीके को, ठीक है, जो कि लास्ट है। चलिए दोस्तों, भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस संशोधन के तहत किया गया था? तो सातवां संशोधन के तहत किया गया था। ये संशोधन कब हुआ था ये आप बताएंगे, ठीक है। और ये पहला जो संशोधन किया गया था उस समय पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दंती दुर्ग किस राजवंश का संस्थापक था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गेट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है पीएम को स्वच्छ भारत अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ठीक है। देखिए गेट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक ना, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला स्वच्छ भारत अभियान के लिए, ठीक ना। पीएम को मिला, किसको मिला? पीएम को। फूम जिले मालाम्बो गकुका ने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इनमें से सबसे पहले, ठीक है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था? देखिए तो सबसे पहले जो ऑप्शन था ना उसके अकॉर्डिंग आपको सजाना था, ठीक है। तो मैं लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं इस चारों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? ठीक है, तो ये बन गई है आपकी शांता रंगास्वामी बन गई है। कौन बन गई? शांता रंगास्वामी बन गई। चलिए नेक्स्ट, पंचायत ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपको 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। झूम खेती कहाँ की जाती है? तो ये किया जाता है झारखंड में, ठीक है, झारखंड में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में मैग्नीशियम कितने ग्राम होते हैं? मानव शरीर में मैग्नीशियम कितने ग्राम होते थे? 350 ग्राम होते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? ये मिला था आपको, किसको मिला था? तो देखिए 1958 को मिला था, करीमचंद श्रीनिवास कृष्णा को मिला था, ठीक ना। आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1957 ईसा में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? ठीक है, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। आईपीएल 2021 का पहला मैच किस टीम के बीच हुआ था? ठीक है, आईपीएल 2021 का पहला मैच हुआ था मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए अब आप बताएंगे कि ये क्यों हुआ था, क्योंकि 2020 में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया था, ठीक है। 2020 में कौन जीती थी? आपकी मुंबई इंडियंस जीती थी। 2021 में कौन जीती थी? 2021 में जीती थी सीएसके जीती थी, ठीक है। और 2022 में आपका मैच खेला जा रहा, पहला मैच सीएसके और कोलकाता के बीच हुआ, जिसमें कोलकाता आपका विनर हुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किसकी स्थापना की थी? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दूती चंद को दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनमें से किस के हृदय में एक से अधिक कक्ष होते? ऑप्शन के अनुसार मेढक था। आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस गेल बन गए आईपीएल में 350 छक्के। ऋग्वेद में विश्वामित्र ने कितने दो नदियों का जिक्र किया गया था? 25, ठीक है, 25 नदियों का जिक्र किया गया था टोटल। मेडागास्कर कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये हिंद महासागर में अफ्रीका के महाद्वीप पर स्थित है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था, ठीक है। चलिए किसके सिफारिश पे हुआ था? देखिए ये याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे हुआ था। चलिए नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1770, ठीक है, 770 से लेकर 810 के बीच में 8वीं शताब्दी में हुआ था, धर्मपाल के द्वारा ठीक किया गया था।
100% नल के पानी का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया था? 2024 तक रखा गया है। और कहाँ पे सबसे पहला राज्य बन गया कौन सा? तो आपका 100% जल प्राप्त करने वाला तो गोवा। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है। चलिए, जनवरी 2021 में भारत का प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? उड़ीसा में। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? ये थे बहादुर शाह, ठीक है, जफर थे या फिर द्वितीय थे? जो ऑप्शन में रहे वही को मारिएगा और गर्दा उड़ा दीजिए। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1965 में की थी कोशिका की खोज, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1965 में आपको कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। केरल में 1959 में राष्ट्रपति भवन शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? ठीक है, ये अनुच्छेद 1956 के तहत लगाया गया था, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 1956 क्या है देखिए, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया गया झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या चीज़ था? हुंड्रू जलप्रपात, जो कि रांची में स्थित है। रांची क्या झारखंड की राजधानी है। एमनेस्टी नोबल के लेखक कौन थे? अरविंद अडिगा थे, ठीक है। फदोग मठ किस राज्य में स्थित? सिक्किम में बौद्ध मठ स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। कौन सा मेला गुजरात में लगता है? ये लगता है माधवपुर मेला। बाबर के मुगल वंश की स्थापना कब की गई थी? 20 अप्रैल को की गई थी 1526 को, ठीक ना, आपका 1530 तक की गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। कौन सा अनुच्छेद उपबंध, ठीक है, करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा 63 के अनुसार, और ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा ये अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट सेशन था, जिसको आप अच्छे से देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग ऐसे ही एनालिसिस करते रहेंगे।